ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अब थर्मोडायनेमिक्स में एक अच्छी बात पता है क्या है कि ये फिजिक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है। तो जैसे हमने गैसेस में किया था ना, गैसेस में हमने बताया था कि यार ये चीज़ फिजिक्स से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में कॉपी पेस्ट है कुछ चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आपका इस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स का रिवीजन भी हो जाता है, और दोनों ही सब्जेक्ट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी बराबर के क्वेश्चन आते हैं दोनों ही चीज़ों से, ठीक है। तो हम देखते हैं। पहले तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप NCERT 11th की बिल्कुल रीड कीजिए इस चैप्टर की, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी थ्योरी दे रखी है, एंड उससे क्वेश्चंस भी आते हैं स्पेशली मेंस वगैरह में, तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह मैं आपको यहाँ बता दूंगा कैसे करनी है, बट थ्योरी का आपको उससे बिल्कुल रीड करना चाहिए। बेसिक्स में बता देता हूँ। तो उसमें एक तो सबसे पहले बात की जाती है टाइप्स ऑफ सिस्टम के। तो आपके पास जैसे कोई सिस्टम है, पहली बात करते हैं सिस्टम क्या होता है। तो आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो वो आपका सिस्टम है, उसके अलावा दुनिया में जो भी है वो आपका सराउंडिंग है। तो जैसे ये मान लो ये सर्कल अपनी दुनिया है, ठीक है, इसको यूनिवर्स कहते हैं। ये जो डब्बा है ये आपका हो गया सिस्टम, और इसके चारों जो बाकी चीज़ें हैं ना ये हो गया आपका सराउंडिंग, और ये जो पूरा चीज़ है सब मिला के वो है आपकी पूरी दुनिया या यूनिवर्स, ठीक है। तो अब तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। पहले होते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक मास होता है, मतलब कुछ पड़ा होगा इसके अंदर, डब्बे के अंदर कुछ होगा, एक वो चीज़ होती है। एक होता है इसकी एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है वो मैंने आपको फिजिक्स में बताया, बट मैं आगे भी बता दूंगा। तो इससे रिलेटेड एक एनर्जी होती है। तो अगर इस डब्बे के बाहर मास भी जा सकता है, एनर्जी भी जा सकती है, मतलब एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ अंदर डाल दिया, एनर्जी बाहर निकाली, कुछ ऐसा, तो इसको कहा जाता है ओपन सिस्टम, ठीक है। अब इस डब्बे को बंद कर दें, ठीक है, यानी कि मास जो है वही का वही रहेगा, मैटर जो है अंदर उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन एनर्जी अंदर बाहर जा सकती है, उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और अगर ऐसा है कि ये तो कर ही दे और साथ में इंसुलेशन वगैरह भी कर दी, सो दैट इवन एनर्जी कैन नॉट फ्लो इन और आउट, देन दिस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ बकवास चीज़ें होती है, कोई मतलब नहीं है सब जान के, बट अपन ने एक बात सुन लिया, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। फिर आपका शुरू होता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी जाती है, बट वो मैं जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसको मैं जब बचपन में मेरे को पढ़ाया नहीं था ना टीचर लोगों ने, इसको जेरोथ लॉ कहता था, मेरे को तो जेरोथ कोई आदमी है, पता चला जीरोथ लॉ है, मतलब जीरो नंबर वाला। ये कुछ भी नहीं कहता है, ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास दो सिस्टम्स है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जैसे ए, तुम्हारे पास तीन सिस्टम्स है ए, बी और सी। अगर ए और बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनका टेम्परेचर बराबर है, इतना याद रख लो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, अगर ए और सी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसका यह मतलब है कि बी और सी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एकदम ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। कोई खतरनाक ऐसी बात नहीं बोल दी कि पता नहीं क्या कर दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ गए अपन लोग, ठीक है। अब ये चीज़ ऑब्वियस उस सेंस में नहीं है फिजिक्स के सेंस में, क्योंकि ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर इन दोनों चीज़ों की कोई क्वांटिटी बराबर है, इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर है, तो इन दोनों की वो क्वांटिटी भी बराबर है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दुनिया में हर जगह पे, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स अपन बोल देते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका जीरोथ लॉ हो गया। ये ऐसी चीज़ थी जो फिजिक्स में नहीं थी, हम यहाँ पे थी, तो हमने एक बार देख लिया। अब बात करते हैं, फिर आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं पहले, ठीक है। एक होता है आपका हीट, एक होता है आपका वर्क, एक होता है आपका इंटरनल एनर्जी। इसके अंदर जो हीट की डेफिनेशन और जो इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है सेम टू सेम है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने अच्छे से फॉर्मूले भी निकाल रखे हैं, मैंने आपको सारी चीज़ बता रखी है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सब बता रखे, क्वेश्चन भी करा रखे, ठीक है। फिजिक्स में आप देखिए वर्क की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। फिजिक्स में हम क्या बोलते थे कि तुम्हारी अगर कोई गैस है वो अगर एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम को पॉजिटिव माना जाता है। तो जैसे आपकी गैस है कोई, ठीक है, वो अगर एक्सपैंड हो रही है तो इसका ये मतलब है कि ये कुछ काम सराउंडिंग पे कर रही है, क्योंकि एक्सपैंड हो जा रही है, ठीक है। तो इस केस में हम फिजिक्स में मानते थे वर्क पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सराउंडिंग ने जितना काम किया है ना उसको पॉजिटिव माना जाता है। तो जैसे अगर आपकी गैस एक्सपैंड हो रही है तो सराउंडिंग ने तो उसको दबाने की जगह और खोल दिया ना, तो यानी कि वर्क डन नेगेटिव है। अब जैसे ये आपकी बॉल थी, इसको आपने दबा दिया बाहर से, यानी ये छोटी हो गई, यानी कि बाहर से जो फोर्स लगा है और फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है। बस ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है, प्लस माइनस का। तो पहले मैंने जैसे आपको फॉर्मूले बताए थे यू के सारे सेम रहेंगे, जो भी होता है आपका NCVDT जो भी है, ठीक है, आपको मैंने बताया थे। आप वहाँ जाके देखिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, दो वजह से नहीं लिखूंगा। पहली बात, मुझे आपका टाइम सेव करना है, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे वापस से पूरी री इन्वेंट द व्हील नहीं करेंगे कि वापस से वही चीज़ देखे जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये कि मैं चाहता हूँ कि आप फिजिक्स की वीडियोज़ में जाके देखो उस चीज़ को, पढ़ने की कोशिश करो कि भाई क्या है ये, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये बोलूँगा तो फिजिक्स की वीडियोस इस बहाने खोल के देखोगे एटलीस्ट, तो उससे क्या आपका वापस रिवीजन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वर्क की बात करते हैं।
वर्क में क्या होगा, पहले मैंने आपको बताया था गैस है तो पी डी वी कर लो, डी वी अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, उल्टा होता है तो कुछ भी नहीं करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे, हो गया खत्म काम। हर फॉर्मूले जहाँ पे हो रहा है नेगेटिव लगा दो। आइसो बार के केस में मैंने एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन ऐसा कुछ बताया था, नेगेटिव लगा दो, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ अब देखो यहाँ पे पता है वापस से लोग वही गलती करते हैं कि हर चीज़ का नया फॉर्मूला याद करेंगे कि यार इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, ये केस में नेगेटिव, ये केस में पॉजिटिव, हर चीज़ का दो दो फॉर्मूला याद रखेंगे। इससे बढ़िया वहाँ पे फॉर्मूला याद कर लिया हमने फिजिक्स में, यहाँ पे बस माइनस लगा दो, काम हो गया पूरा, केमिस्ट्री पूरी खत्म एक बार में। वरना क्या लोग वापस से पूरा व्हील री इन्वेंट करते हैं, पूरा वापस से पढ़ रहे हैं। हमने देखो इतना सा करके समझ लिया। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर थर्मोडायनामिक्स क्या देखा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फिजिक्स में। हमने ये बोला था अगर तुमने एक सिस्टम को कुछ एनर्जी सप्लाई की है क्यू तो उसमें, ठीक है, मतलब डेल्टा क्यू आपने एनर्जी सप्लाई की है तो आपकी गैस ने वर्क कितना किया प्लस उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ उसको हम लिख देते हैं ऐसे। अब फिजिक्स में ये क्यों किया जाता है कि फिजिक्स में ज़्यादा मेजरेबल जो क्वांटिटी है वो होती है आपकी डेल्टा क्यू, उसको मेजर करना होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम जैसे यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यूजुअली देखते हैं जैसे फैक्ट्रीज में कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है किसी चीज़ का तो उसमें ये सब लॉस काम आते हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग वगैरह में, तो फिजिक्स में ये ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ हो जाती है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है आपका एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं। वैसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंथैल्पी होता है जो हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सिमिलैरिटी क्या क्या है, ठीक है, एकदम जो अलग अलग कॉन्सेप्ट नए आते हैं ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज ओ ये क्या हो गया, क्या कर रहा है ये डस्टर, धोखा दे रहा है। हाँ, अब केमिस्ट्री में हम यूँ लिखते हैं थर्मोडायनामिक्स का लॉ। अब देखो यहाँ पे अपन इससे डेराइव करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, तो ये अपना फिजिक्स में लॉ है। अब हम केमिस्ट्री में अगर लॉ डेराइव करना है तो उसमें क्या होता है कि वर्क का साइन नेगेटिव हो जाता है। क्यों नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हम उल्टा कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगा दो बस, ठीक है, एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। पूरा बेसिक से बताया, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बता दिया हवा से निकाल के, ठीक है, सब बताया कि यहाँ पे उल्टा क्यों होता है, क्योंकि कन्वेंशन ही उल्टा है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ समझ जाना डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी इनसे वही के वही आएंगे जो मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में काफ़ी तरह के क्वेश्चन बताए थे। मैंने आपको बताया था कि गैस इतनी एक्सपैंड हुई है तो वर्क निकालो, तो क्या करेंगे, निकाल के नेगेटिव कर लेंगे। फॉर्मूला मैंने बताया वैसा है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो बस। एक अच्छे से पढ़ना है कि एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होनी है, और दिमाग खुला रखना है, ठीक है। अगर जैसे 5 से 10 लीटर हो रहा है तो इसका मतलब है केमिस्ट्री में वर्क डन नेगेटिव हुआ क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक आप दिमाग में रख सकते हो कि बहुत खतरनाक बातें नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक बातें एकदम जो आर्ग्यूमेंट और लॉजिकली फॉलो होती हैं, ठीक है। दिमाग खोल के पढ़ना है, नहीं समझ आए तो पीछे जाके वापस देखना है। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की, ठीक है। फिर मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस बताए होंगे कुछ ग्राफ वाले कि पी वर्सेस वी डायग्राम बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे इतना प्रेशर था, इतना टेम्परेचर, तो वर्क बताओ, जैसे ऐसे जाके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से वही लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ जैसे आपको बता रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो कैसे आपको W निकालना। जैसे पूछ लिया कि यहाँ पे बताओ कि हीट कितनी आएगी, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर रेफरेंस पता है, ठीक है, NCV/dt या जो भी आपका फॉर्मूला उस समय एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, वो लगा दोगे। अगर कोई और सिस्टम में गैस के लिए तो दूसरा जो भी दे रखा होगा वो, ठीक है। फिर आपको जैसे बोल दिया वर्क डन आप निकाल सकते हो। वर्क डन यहाँ पे कैसे निकालना है, उल्टा साइन यूज करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि वर्क डन है पॉजिटिव। फिर यहाँ पे पूछेंगे क्यू कितना है, तो लिख देंगे डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे जो भी इसके अंदर का एरिया है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपका माइनस NRT ln V2/V1 तो पॉजिटिव आ जाएगा। W निकाल लिया, U निकाल लिया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो U तो 0 होगा आपका अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अपन डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, खत्म बात, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें, घबराओ मत, ठीक है। फिजिक्स में सेम है। अब कभी कभी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फिजिक्स की थर्मोडायनामिक्स अलग चलती है, केमिस्ट्री में अलग चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लॉ सेम ही है, बस साइन इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल लो, वर्क पूछा है तो उल्टा कर लो, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर तुम फिजिक्स का कन्वेंशन फॉलो करो तो फिजिक्स का लॉ यूज़ करना है, ठीक है, समझ लो, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लॉ यूज़ करना है। अगर तुम केमिस्ट्री का लॉ यूज़ कर रहे हो तो आपको वर्क का कन्वेंशन भी वही फॉलो करना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आगे काम आएंगे, जैसे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ोगे तब भी ये चीज़ें होती है, तो दिमाग खोल के सोचना है, ठीक है। तो आई थिंक यही है। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें KTG मैंने आपको बताई थी पूरी। KTG मैंने बताया था कि आप कैसे स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी मैंने आपको कि गैस जैसे है उसका CP कैसे निकालना है, CV कैसे निकालना है, गामा कैसे निकालना है।
फिर अडायबिटिक प्रोसेस बताई थी, पी रेज़ टू पावर गामा, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सब की सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, सब की सब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। बस अलग क्या है कि इसमें वर्क को नेगेटिव माना जाता है बस, ठीक है। वर्क का कन्वेंशन उल्टा है और लॉ आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। बस यही चेंज है और कुछ चेंज ही नहीं है, पूरी थर्मोडायनामिक्स सेम है, ठीक है। अब कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एंथैल्पी होता है, एंट्रोपी के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत नई चीज़ें हम देख लेते हैं। इंजन वगैरह नहीं है इसके अंदर, चलो वो मैं आगे बताऊंगा। और एक नया कॉन्सेप्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, तो हम नई चीज़ें देखते हैं, ठीक है। रट्टेबाजी में नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि ये क्यों नेगेटिव हुआ है और उसके हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट पे सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज पे सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।